वाला है, पुंगी बजाने वाला, इनकी पुंगी बजा देगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनकी बजा के रख। बागेश्वर धाम मामले ने पकड़ा तुल, क्या है पूरा मामला? हम सभी जानते ही हैं कि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग अपने धर्म में विश्वास रखते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोगों को समान समझा जाता है। भारत में हिंदू धर्म में लोगों की बहुत आस्था है और इसी कारण भारत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर आए दिन अलग अलग मामलों को लेकर खबरें सुनी होंगी, लेकिन बात जब धर्म और आस्था की आती है तो मामला काफी बड़ा हो जाता है। हाल ही में हुए बागेश्वर धाम सरकार काफी चर्चा में है। बागेश्वर धाम सरकार का मामला अब तुल पकड़ा जा रहा है। आप बागेश्वर धाम के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि बागेश्वर धाम सरकार कौन है और हाल ही में किस मामले को लेकर काफी चर्चा में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक आचार्य हैं जो रोज अपनी धार्मिक कथा लोगों को सुनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे हुए हैं। अगर आपने इनका प्रोग्राम नहीं देखा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर दर्शन करने पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों के जीवन को संवार चुके हैं। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाते हैं। इसके अलावा जब कहीं भी इनकी कथा का आयोजन किया जाता है तो वहां पर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा सुनाने पहुंचते हैं। हाल ही में हुए जो मामले चर्चा में है वो है धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा हुआ। दरअसल हमेशा की तरह इस बार भी धीरेन्द्र शास्त्री कथा आयोजन के लिए नागपुर पहुंचे थे, लेकिन नागपुर पहुंचकर उनके साथ ऐसा हुआ कि पूरा मामला अब बड़ा रूप ले रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन के द्वारा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन के द्वारा हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई थी कि जिस प्रकार वो अपने बागेश्वर धाम में चमत्कार दिखाते हैं, इस प्रकार से वो महाराष्ट्र के लोगों की परेशानी भी सुने और चमत्कार दिखाएं। संस्था के द्वारा यह भी कहा गया कि यदि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हमारे मंच पर आकर चमत्कार दिखाते हैं तो उन्हें 30 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि नागपुर में 13 जनवरी 2023 तक इनकी कथा का आयोजन होना था, लेकिन यह चुनौती मिलने के बाद 11 जनवरी को ही मध्य प्रदेश वापस चले गए, जिसके कारण यह काफी चर्चा में है। संस्था का यह कहना है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री इतने गुणवान और चमत्कारी है तो उन्हें नागपुर में अपना चमत्कार दिखाने में क्या परेशानी हो रही है। बागेश्वर धाम मामले को लेकर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टिप्पणी की जा रही है। हाल ही में हुए शंकराचार्य जी के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार करने के सिद्ध चुनौती दी गई। शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच में चमत्कार कर सकते हैं तो वो हमारे जोशी मठ आए और भक्तों को चमत्कार दिखाएं। इन सभी टिप्पणी पर निशाना साधते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं सबकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जिसे भी चमत्कार देखना है वो बागेश्वर धाम आए, आपको चमत्कार दिखाया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ तक भी कहा कि वो हिंदू शेर है, वो भगोड़े नहीं है जो किसी से भी डर जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोगों ने तो भगवान राम पर भी आरोप लगा दिए थे, तो मैं तो राम के सामने कुछ भी नहीं हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि वो किसी भी भक्तों के हर दुख को कम करने का दावा नहीं करते हैं, वो सिर्फ भगवान जी की कथा सुनाते हैं जिसे सुनने मात्र से ही लोगों का भला होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि वो लोगों को अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं, जिस पर चलना या न चलना वो लोगों पर निर्भर करता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, क्या कथा सुनाना पाप है? क्या कथा सुनाना अंधविश्वास है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाराष्ट्र उन्मूलन समिति के श्याम चमत्कार देखना चाहते हैं तो वो बागेश्वर धाम में आए, उनकी टिकट का खर्चा मैं दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक सामने आते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा महाराष्ट्र की समिति की चुनौती स्वीकार की जाती है या नहीं। इस मामले के बाद अलग अलग समिति और लोगों के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने की लगातार चुनौती दी जा रही है। आप इन मामले में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।